चलिए हम लोग देखेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग का परिभाषा हम लिखे हैं, वर्ग यानी स्क्वायर लिखे हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं, या वह वर्ग संख्या कहलाता है। समझ रहे हैं ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं, या वह वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए, जैसे में उदाहरण दे रहे हैं कि 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग 2 गुने 2, यानी वर्ग के मतलब होता है, देखिए वर्ग का मतलब जो होता है ना, वर्ग का मतलब होता है पावर 2 होना चाहिए कोई चीज के, समझ रहे हैं ना, तो वही है। तो 2 का वर्ग कितना होगा, 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 2, यानी 2 गुने 2, तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही बोल रहे हैं ना कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो वर्ग कहलाता है। तो जैसे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग पूछेगा तो उसी संख्या से 2 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, और 2 2 तो 2 के पावर कितना, 4, और वर्ग के मतलब भी होता है 2, समझ रहे ना, वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर के मतलब होता है 2, तो 2 गुने 2 तो 2 के पावर 2 है कितना, 4। जैसे हम देखिए 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 5 में 5 से उसी से गुना करा देंगे, तो 5 के वर्ग कितना, 2, तो 50 25। ऐसे ही हमसे 7 के पूछेगा कि 7 का वर्ग है, तो 7 का वर्ग पूछेगा तो क्या करेंगे, उसी संख्या 7 में 7 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे, 7 के पावर 2 लिख देंगे, कि वर्ग का मतलब 2 होते, तो 7 49। तो हमको नहीं लग रहा होगा, अब वर्ग में आप लोग को दिक्कत होगा, स्क्वायर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए स्क्वायर आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं, या वर्ग संख्या कहलाता है। हमसे कोई पूछेगा 4 के वर्ग कितना है, तो 4 गुने 4 तो 4 चौका 16 कर देंगे, 4 के पावर 2। 5 के पूछेगा, मतलब देखिए परिभाषा में लिखे किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग का हो गया। अब चलिए, अब देखिए हम कुछ वर्ग, कुछ संख्या ली है, 1 से 20 तक संख्या ली है, उसका इधर हम वर्ग लिख दिए, ठीक है ना। कम से कम 1 से 20 तक आप लोग को याद होना चाहिए। जैसे देखिए संख्या 1 2 3 4 5 6 10 11 तक लिखे हैं। जैसे में 1 का वर्ग था, 1 का वर्ग एक बार करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा ना। 2 का वर्ग 2 बार करिएगा तो 4 हो जाएगा। 3 का वर्ग 3 बार 3 3 का 9, 4 के करिएगा तो 16, 5 के करिएगा 25, 6 के करिएगा 6 1 36। अब समझ, जैसे 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग में क्या करेंगे, 6 से गुना करा देंगे, 6 के पावर 2 तो 6 1 36 हो जाएगा ना, वही करा रहे हैं। 7 के वर्ग पूछ रहा है, तो 7 में 7 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, वर्ग के मतलब का उसी संख्या में उससे गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वही वर्ग कहलाता है। तो 7 गुने 7 49 हो जाएगा। 8 के 8 64, 9 के 9 81, 10 के 10 100, 11 के 11 121, 12 के करिएगा तो 12 में 12 से गुना कर 144 हो जाएगा। 15 में 15 से गुना करेगा 225 आ जाएगा। 16 में 16 से गुना करेगा 256 आ जाएगा। 17 में 17 से गुना करेगा 289 आ जाएगा। 18 में 18 से गुना करेगा 324 आ जाएगा। 19 में 19 से गुना करेगा 361 आ जाएगा। और 20 में 20 से गुना करेगा तो 400 आ जाएगा। तो कम से कम आप लोग को 20 तक वर्ग आपको याद रखना है, स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर आप लोग को याद रखना। चलिए आगे, अब हम लोग आगे जो हमारे चैप्टर में जो दिया है उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक तो चीज़ और है, छोटा सा चीज़ हम लोग समझेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब तब लोग वर्ग समझ गए होंगे, चलिए आगे हम लोग समझेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग समझेंगे। आगे की ओर हम लोग समझेंगे, आगे की ओर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक हम लोग समझेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड के मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब होता है कि वह संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक भाज्य संख्या भी होता है, जो भाज्य संख्या होता है कि एक से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है, और किसी और संख्या से कटता है, उसको भाज्य संख्या। लेकिन हम लोग को देखना है अभाज्य संख्या। जैसे में मान के चलिए अभाज्य गुणनखंड हमको करना होगा,
तो मान के चलिए जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड, इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा, ठीक। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या करना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 12 लिख देंगे और इसको ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे बना देंगे। और देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो भी संख्या देगा उसमें छोटा से छोटा संख्या से भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, छोटा से छोटा संख्या से भाग लगाते हैं। तो अभाज्य में सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन सा संख्या होगा, तो 2 से शुरू होता है छोटा अभाज्य संख्या, 2 से भाग लगाइए, 2 छक 12, फिर 2 से भाग लगे तो 2 3 6, फिर 3 एकम 3। अब इसी को करिएगा तो देखिए तो 12 बराबर कितना है, 2 गुने 2 गुने 3, यही है ना, 2 गुने 2 गुने 3, तो 2 दूना के 4 4 3 12। तो इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे हमको 16 को अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो सबसे पहले छोटा से छोटा अभाज्य संख्या से भाग लगा देते। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग लगे 16 में 2 8 16, फिर 2 से भाग लगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से भाग लगे तो 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, यही हुआ ना। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, यही होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 2 4 को 2 हो गया कि नहीं, अब गुना करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी के 16, समझ रहे हैं ना। तो अभाज्य गुणनखंड यही होता है। जैसे में देखिए 144 को जैसे निकालना है, 144 को अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा से छोटा, तो सबसे पहले 2 से ले जाएंगे, देखिए 2 से 14, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 से ले जाएंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 कम 2 2 9 18, फिर 2 से जाएगा तो 2 9 18, फिर 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3। अब देखिए तो इसको कराइए तो कितना हो जाएगा, तो कई को 2 आया है, 1 2 3 4, तो लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 और 3 को 3 कई को आया, 2 को आया, तो 2 का गुना करें तो 4 4 दूनी का 8 8 दूनी का 16 16 दूनी का 32 32 32 में कितना से 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि छोटा से छोटा संख्या से हम लोग अभाज्य गुणनखंड ले जाते हैं, समझ रहे हैं ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटा से छोटा से ले जाना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग को लग रहा है आप लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझ गए होंगे, उसका फैक्टर कैसे हम लोग तोड़ते हैं। तो आगे अब हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे। जैसे में आप लोग को आ जाएगा यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंड का वर्ग। अभाज्य गुणनखंड का वर्ग जब निकालना होगा ना, ठीक है। तो इसको हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग समझ लेंगे, क्वेश्चन तो हम लोग को बनाना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन हम लोग चलते हैं प्रश्नावली में। और देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्ग वर्ग उसी का होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, वर्ग उसी का होता है। देखिए यहाँ वर्ग तो हम लोग समझ लिए हैं, वर्ग जिसका होगा उसी का क्या होगा, वर्गमूल होगा, जिसका वर्गमूल होगा उसी का क्या होगा, वर्ग होगा। ये दोनों का उल्टा रिलेशन है, समझ रहे हैं ना। जैसे में देखिए 144, तो 144 का इसका वर्गमूल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 पर 1 ठो लेंगे, तो 2 को 2 पर 1 को 2 ले लीजिए, फिर 2 को पर 1 को ले लीजिए, फिर 1 को ले लीजिए, कितना हो गया, 2 दूना के 4 4 3 12। अब 12 के वर्ग करिएगा, देखिए 144 होगा। मतलब सिंपल सा समझिए कि जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो जिसका वर्ग होगा उसी का वर्गमूल होगा, और जिसका वर्गमूल होगा उसी का वर्ग होगा। ये दोनों का उल्टा रिलेशन है, समझ रहे हैं ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर प्रश्नावली में हम लोग चलते हैं अपना, ठीक है ना। प्रश्नावली में हम लोग चलते हैं, चलिए प्रश्नावली में हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं। चलिए हम लोग प्रश्नावली देखते हैं। इसका प्रश्नावली आपका है 5.1। चलिए इसका हम लोग वर्ग निकालने के लिए आप लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए प्रश्नावली है 5.1, 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात
कीजिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे में देखिए एक नंबर क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन दिया सब लिख देने पहले। 42 का पूछ रहा है, तो 42 का वर्ग क्या हो जाएगा, 42 का वर्ग यही हो जाएगा ना, 42 इंटू 42। चलिए 2 नंबर में इसका दे रहा है कितना, 46। तो 46 का वर्ग क्या होगा, 46 गुने 46। आप लोग तो इसे करा सकते हैं ना, गुना करा के तो आप लोग अपना वैल्यू लिख सकते हैं ना। चलिए 3 नंबर में देखिए 58 का वर्ग पूछ रहा है, तो 58 का वर्ग में क्या होगा, 58 में 58 से गुना करा देंगे। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में हमारा क्या दे रहा है, 4 नंबर में और दे रहा है क्या, 4 नंबर में दे रहा है 98 का वर्ग। तो 98 में क्या करेंगे, 98 से गुना करा देंगे। चलिए हम लोग समझते हैं पहले। देखिए ये 4 क्वेश्चन हम आप लोग को बोर्ड पर लिख दिए हैं। आपका प्रश्नावली 5.1 क्लास 8 का मैथ बिहार बोर्ड का 5.1 का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 नंबर। तो अभी हम बताए हैं वर्ग का परिभाषा, अभी बताएं वर्ग वह संख्या जिस संख्या वर्ग में उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही वर्ग कहते हैं। 42, तो 42 के वर्ग में क्या करेंगे, 42 में 42 से गुना करा देंगे। तो आप लोग को तो गुना कराने आता है ना, 42 में 42 से यहाँ गुना करा के लिख दीजिएगा। देखिए 2 दूना के 4 है, 4 दूना के 8, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, फिर है 4 दूना के 8, 4 चौका 16। देखिए 4 8 8 16 के 6 हाथ में बचल 1, 6 1 7 1, तो कितना हुआ है, इसका वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1764। 42 42 के वर्ग 1764। आप लोग तो करा के इतना लिख सकते हैं ना, तो गुना करा के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक तो बता दिए, फिर इसमें भी 46 से गुना कराएंगे, आप लिख लीजिएगा। लेकिन चलिए हम लोग वो तरीका तो गुना करा के आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा मेथड यहाँ पर देख रहे हैं। ये खाली 2 अंकों के लिए मेथड लागू होगा, ठीक है। 3 अंक पर अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन नहीं होगा। जैसे में हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, प्लस के चिन्ह छोड़कर इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक। और इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, a स्क्वायर, यहाँ प्लस के चिन्ह नहीं लिखेंगे, 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक प्लस गायब कर दी। अब चलिए जैसे में देखिए हमको इसी फार्मूला पर हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसी फार्मूला पर हम इसको निकाल, जैसे 42, तो 42 को यहाँ लिख दीजिए। तो 42 को जब लिख दिए तो देखिए a बराबर कितना 4 हो जाएगा और b बराबर कितना 2 हो जाएगा, ठीक। इसी को निकालना है ना, स्क्वायर इसी को निकालना है। तो चलिए अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जब इसका वर्ग निकालना होगा तो वर्ग निकालना होगा ना, तो इसमें क्या करिएगा ना कि लेफ्ट साइड से हम लोग अगर चलेंगे तो यहाँ हम लोग अगर फार्मूला पर तो a स्क्वायर की जगह पर 4 रखना होगा, तो इसमें ऐसे नहीं करना है, हमको पीछे की तरफ से आना है। तो b की जगह पर कितना है 2 है, तो इधर से वर्ग करते हैं, तो 2 के वर्ग करिए, तो यहाँ 2 रख दीजिए। चलिए आप लोग एक बार दिखा रहे हैं, 2 हो गया। फिर इसको बोल रहा है 2ab, तो 2ab तो 2ab तो 2 तो है और ab के मान कितना है, तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 2, यही हो जाएगा ना, 4 इंटू 2 का 2ab, तो a और b की जगह पर 4 2 है, अब पहले से 2 यहाँ है, और a स्क्वायर तो a की जगह पर कितना होगा, तो 4 के स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। देखिए 2 दूना के 4, अब इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2ab है तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 के 6, हाथ में बचा 1, इसको करिए 4 चौका 16, 16 1 17 है। देखिए तो 1764 लाए थे कि नहीं गुना करा के, तो इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। चलिए एक ठो हम दूसरा हम देख रहे हैं। अब देखिए फार्मूला यही रहेगा, इसी को लगा देंगे, इसी को खाली लिख दीजिए। इसमें देखिए हमको 2 नंबर 46 को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे 46 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर 2 हो जाएगा। फार्मूला यही लिख दीजिएगा, a स्क्वायर 2ab और क्या चीज़ b स्क्वायर। तो हम लोग फार्मूला जब चलते बनाते हैं तो हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें राइट से हम लोग क्या आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है ना। इधर से इधर आना है बनाते, इधर से इधर नहीं जाना है, इधर से इधर। तो b स्क्वायर तो b की जगह पर कितना है 6, तो 6 के वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 36, तो 36 के 6, हाथ में बचा 3, अरे 6 के वर्ग करिएगा तो 6 गुने 6 करिएगा तो 36 होगा ना। तो 36 के 6 हाथ में बचा, 36 के 6 हाथ में कितना बचा 3, b स्क्वायर हो गया। आगे फार्मूला आपका है 2ab, तो ab की जगह पर कितना है 4 6, तो गुना हो जाएगा तो 6 चौका 24, और 24 दूना के 48, 48 से 3 कितना होता है 48 से 3 51, 51 के 1, हाथ में बचा 5,
हासिल बच गया 5। अब क्या ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है, 4 चौका 16, 16 5 21, तो देखिए 2116, तो इसका कितना हो जाएगा 2116। ठीक है ना। नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो गुना करके भी निकाल सकते हैं। जिसे में देखिए 58 को निकाल रहे हैं, 58 को निकालना है, तो ए की जगह पर 5 हो जाएगा और बी की जगह पर 8 हो जाएगा। इसका निकालना है 58 के, तो फिर फॉर्मूला यही लिख दीजिए आप लोग, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर कितना 8 है, तो 8 के वर्ग करिएगा तो 8 अठाई 64 के 4 हाथ में बचा 6। 8 के वर्ग तो पता है ना कि 8 में 8 से गुना करें तो 8 अठाई 64 के 4 हाथ में बचा 6। फॉर्मूला फिर बोला कि 2ab, तो 2ab, तो ए बी की जगह पर कितना है, ए की जगह पर 5 है, बी की जगह पर 8 है, तो 8 पच्ची 40 और 40 दूना के 80, 80 80 और 6 86 के 6 हाथ में बचा 8। और फिर बोला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के करिएगा तो 50 25 25 और 6 25 और 6 कितना होता है 31, तो कितना हो जाएगा इसका 3184। समझ रहे हैं ना। अगर आप लोग इस पर नहीं आएगा तो आप लोग इसको गुना करा लीजिएगा, 58 गुने 58 करके निकाल लीजिएगा, यही आएगा 3184। समझ रहे हैं ना। जैसे में देखिए एक तो इसको भी देख रहे हैं, 98 को हमको निकालना है, तो 98 को निकालना है तो लिख दीजिए। और ये फार्मूला भी बताया है ना कि ए, फार्मूला क्या बताया, यही बताया है ना कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर, फिर यहाँ 2ab और फिर बी स्क्वायर। तो हमको क्या चल रहा है, ए की जगह पर 9 है और बी की जगह पर कितना है 8 है। हम बी स्क्वायर करेंगे ना, तो बी की जगह पर 8 है, तो 8 के स्क्वायर करिएगा तो 8 अठाई 64, 64 के 4 हाथ में बचा 6, हाथ में 6 बच गया। फिर फॉर्मूला हमारा बोला है 2ab, तो ए की जगह पर 9 है, बी की जगह पर 8 है, तो गुना करिए 9 8 72, 72 में फिर 200 गुना हो जाएगा ना 2ab, तो 72 दूना के 144, 144 में 6 जोड़िएगा तो 150, 150 के शून्य हासिल कितना बचा 15। और फिर बोला कि ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है 9 81, 81 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 81 और 15 जोड़िएगा तो 5 1 6 9 कितना 96, तो इसका कितना हो जाएगा 98 के वर्ग कितना हो गया 9604। और नहीं तो आप लोग गुना करा के निकाल लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए ये फार्मूला हम एक ट्रिक बताएं आप लोग को, ये हमारा ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा तो फिर आप लोग बताएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है 4 ठो है और 5वां क्वेश्चन भी है इसमें, तो आप लोग बना लीजिएगा। 5 नंबर में है 94 इंटू 94, 94 का पूछ रहा है, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, आप अपने पर बना लीजिएगा 94 गुना 94। और 6 नंबर में है 45 का, तो 45 इंटू 45। ठीक है ना। इसको आप लोग बनाइएगा। 2 तरीके बताएं, एक या तो आप इसे गुना करा के आप निकाल लीजिए, और नहीं तो ये फार्मूला बताएं एल ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे लिख दीजिएगा। हम इसे लिख रहे हैं ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, और इधर से कैलकुलेशन पहले बी स्क्वायर और बाद 2ab और तब लास्ट में ए स्क्वायर। इसका जो हासिल बचेगा 2ab में गुना करके जोड़ देंगे, फिर इसका जो हासिल बचेगा ए स्क्वायर को स्क्वायर करके उसमें जोड़ देंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम है। इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि बेल आइकन दबा लें कि कोई भी नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा। समझ रहे हैं ना, तब पता चलेगा कि क्या है नया कोई वीडियो अपलोड हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक।